पिछले साल अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को अभी तक लोग भुला भी नहीं पाए थे कि आज एक और एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होते होते बचा है। असल में हुआ क्या कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट जो थाईलैंड के फुकेट से चलती है नई दिल्ली के लिए, 1.5 घंटे तक ये फ्लाइट बिल्कुल ओके चली, कोई दिक्कत नहीं थी। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, लगभग पैसेंजर सो रहे थे आराम से। उसके बाद क्या होता है, विमान एक जगह हवा में जाके स्टक कर जाता है, टर्बुलेंस में फंस जाता है, जिसके बाद विमान वहीं पे ही पलटी खाने लगता है, पूरा 360 डिग्री घूमने लगता है गोल गोल, और 300 फीट तक नीचे गिर जाता है। आप खुद से सोचिए, अगर उस विमान में आप या मैं होता तो हमारे ऊपर क्या बीतती अगर हम सो रहे होते हवा में और इतने हजारों फीट के ऊपर, और एकदम से प्लेन रुकने के बाद गोल गोल घूमने लग जाए। पूरा गोल गोल विमान घूमने लग गया था और 300 फीट तक नीचे गिरा, जिससे किसी का सिर फूटा, किसी का कंधा टूटा, किसी के कान के पर्दे तक फट गए। इस पूरी घटना के अंदर 15 से 20 लोग घायल हो गए, जिसके अंदर आम यात्री और कैबिन क्रू के मेंबर भी मौजूद हैं। किसी तरीके से इस प्लेन के ऊपर पायलट ने कंट्रोल पा लिया और जिसके बाद इस प्लेन को नई दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर सुरक्षित उतार दिया गया। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर पायलट कंट्रोल नहीं कर पाते उस समय, जब ये गोल गोल घूमने लगा था 360 डिग्री के ऊपर और 300 फीट तक नीचे गिर गया था, और अगर ये कंट्रोल में नहीं आता तो पूरा नीचे गिरता और एक आग का गोला बन जाता, और विमान के अंदर 134 यात्री सवार थे जो सभी के सभी इस दुनिया से चले जाते। बट ऐसा नहीं हुआ, भगवान की कृपा रही, सब बच गए। इंजरी हुई है, इंजरी चलो ठीक हो जाएंगी, बट यात्री बच गए हैं। बट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हर बार एयर इंडिया के प्लेन्स के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये केवल भाई एक बाय लक है, लक बाय चांस है, या फिर सही में कोई तकनीकी खराबी है जिस वजह से एयर इंडिया के प्लेन्स में ये सब चीजें हो रही हैं? वरना बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्लेन्स उड़ रहे हैं, उनकी कोई न्यूज खासकर सुनने को नहीं मिल रही है। बट एयर इंडिया की न्यूज जो लगातार आ रही है, और अहमदाबाद विमान हादसा तो सबको मालूम ही है कितना भयंकर हुआ था, और 240 से ऊपर लोग उसके अंदर मारे गए थे। और आज भी ये लगा लो 134 लोग बच गए पायलट की सूझबूझ से, वरना 360 डिग्री के ऊपर प्लेन गोल गोल घूम गया और उसके बाद 300 फीट तक नीचे गिर गया, वहां से कंट्रोल हो गया, वापस से उड़ गया। अगर वहां से कंट्रोल नहीं होता तो सीधा नीचे गिरता और एक आग का गोला बन जाता और सब खत्म हो जाता। और देखिए, इस पूरी घटना के ऊपर एयर इंडिया का बयान भी सामने आया। एयर इंडिया ने कहा है कि हमने दोनों पायलटों को ग्राउंडेड कर दिया, मतलब कि अब जब तक ये जांच हमने बिठाई है, ये जांच पूरी नहीं होगी, ये पायलट जो है फिर से उड़ान नहीं भर सकेंगे। और वो प्लेन भी जो वो भी ग्राउंडेड कर दिया गया है, उस प्लेन को भी अब जो है उसकी भी जांच की जाएगी। जब तक वो जांच पूरी नहीं होगी वो प्लेन उड़ान नहीं भर पाएगा। अरे वैसे ही वो प्लेन उड़ान भरने की स्थिति में ही नहीं है, उस प्लेन की आप हालत देखो, अंदर उसके अंदर क्रैक्स आ चुके हैं। तो ये पूरा मामला हुआ है, और मेरा सवाल अभी भी यही है, वो सवाल ये है कि हर बार एयर इंडिया के प्लेन्स के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई लक बाय चांस है, या फिर एयर इंडिया के प्लेन्स पुराने हो गए, इनके अंदर तकनीकी खराबी चल रही है, सर्विस मेंटेन नहीं की जा रही? तो मतलब आपको क्या लगता है, इस पे आपकी क्या राय है? लक बाय चांस है या फिर एयर इंडिया के प्लेन्स में दिक्कत है? तो इस खबर पे, इस बात के ऊपर, इस क्वेश्चन पे अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको क्या लगता है, लक बाय चांस या फिर सर्विस की दिक्कत, मेंटेनेंस की दिक्कत है, प्लेन पुराने हो गए हैं? तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से हमें हिम्मत हौसला मिलता है, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसी सच्ची और अच्छी खबरें लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।